अगर मैं होता तो मोहम्मद आमिर को किसी भी कीमत पे नहीं खिलाता। मुझे पता है कि उसकी वजह से हमने कितनी जिल्लत झेली थी। मैं उस वक्त वहां पर कमेंट्री कर रहा था, वो नहीं था। लोगों ने मुझ में आमिर को देखा था, लोगों ने हमें एक जैसा समझा था और उसके बाद जो जो चीजें हमने सही, मुझे नहीं पता वो उन्होंने सही या नहीं सही। मैं नहीं कह रहा कि पूरी क्रिकेट की सोसाइटी है जिसे सही करूंगा मैं, लेकिन उसको नहीं खिलाना चाहिए, उसको पाकिस्तान की टीम में वापस कमबैक नहीं कराना चाहिए। ये बात कही है रमीज राजा। वो रमीज राजा जो कि पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, कैप्टन रहे हैं, फिर पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, और अब मोहम्मद आमिर पर एक स्टेटमेंट आई है। ये स्टेटमेंट क्यों आई है? मोहम्मद आमिर ने अभी अभी रिटायरमेंट वापस ली है और जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी पीएसएल में आई, फिर बाकी की लीग्स में डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से आईएल T20 खेल रहे थे, वहां पर आई, और दुनिया भर की लीग सीपीएल से बात करेंगे आप तो हर जगह मोहम्मद आमिर खेलते हैं और उनके इसी एक्सपीरियंस को पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भुनाना चाहता है। अब जब पीएसएल खत्म हुआ तो इमाद वसीम ने अपने रिटायरमेंट वापस ली, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ली, और अब ये बातें चल रही हैं कि ये दोनों पाकिस्तान के लिए जो न्यूजीलैंड का टूर होना है उसमें खेलेंगे, इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है उसमें खेलेंगे, और फिर अगर यहां दोनों सही रहते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में भी ये दोनों खेलने वाले हैं। यही सवाल जब रमीज राजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे जो व्यूज हैं इसको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने कोई कसम नहीं खाई है कि मैं ही क्रिकेट में वो जो होता है ना सब कुछ सही करने वाली चीजें नहीं करने वाला मैं, पर इतना जरूर है कि मैं सोसाइटी और फैंस को समझता हूं कि उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं उस वक्त लॉर्ड्स के मैदान में था, मैं कमेंट्री कर रहा था, और मैंने वो जो हेट्रेड थी जो मेरी तरफ आ रही थी उनकी वजह से उसको फेल किया था। जितना क्रिटिसिज्म हमने मीडिया में फेस किया उस वक्त, उसके बाद तो मैं कभी नहीं उनको माफ कर सकता, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं जब भी जाते थे ना हम कहीं पे, तो उनकी वजह से हमें वो चीज झेलनी पड़ती थी। मुझे पूरी हमदर्दी है उनके साथ, पर उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, उनको उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता। अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो मैं उसे भी आग कर देता। ये बात कही है रमीज राजा ने, एग्जैक्ट स्टेटमेंट की थी मोहम्मद आमिर। वो मोहम्मद आमिर जिन्होंने 2009 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट 4 ओवर डाले जिसमें एक मेडन निकाला था, महज 30 रन देके एक विकेट चटकाया था फाइनल के अंदर। वो मोहम्मद आमिर जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट 6 ओवर डाले थे, 2 मेडन निकाल दिए थे, महज 16 रन दिए थे, 3 विकेट चटकाए थे जिसमें टॉप ऑर्डर के विकेट शामिल थे, 2.6 की इकॉनमी थी। मैन ऑफ वर्ल्ड कप इसके खिलाफ है कौन? रमीज राजा। वजह क्लियर है, वो सिंपल ही कह रहे हैं कि भैया आपको खिलाना खिलाइए लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। 2010 का वो कांड था, याद कीजिए, लॉर्ड्स का मैदान था, वहां पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, नो बॉल्स फेंकी गई, सलमान बट थे इनके अलावा, और मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर थे, इन तीनों को बैन किया गया 5 साल के लिए। फिर कमबैक किया 2016 के अंदर, और 2016 में जब कमबैक हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड कप भी खेले, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, लेकिन जो एक इज्जत होती है वो ऐसा लगता है अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के फैंस सब नहीं देते हैं। हमने देखा जब पीएसएल के अंदर वो मैच खेलने आ रहे थे तभी वो फिक्सर वाले नारे लगे जिसमें मोहम्मद आमिर को गुस्सा भी आ गया था, और फिर 2019 में फिर वो चीजें आपको याद होगा, 2019 का जो वर्ल्ड कप था वहां पर वो थे, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट लेने के बाद 2019 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, फिर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया मेंटल टॉर्चर बताकर। दरअसल ये चीज कही गई कि पीसीबी और आमिर के बीच कुछ टर्म्स अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहते। इसके बाद फिर बाबर को लेकर अक्सर वो कमेंट करते रहते थे कि भाई बाबर को पाकिस्तान की टीम में भी नहीं होना चाहिए, बाबर के खेलने का तरीका सही नहीं है, तमाम रिफ्ट की बातें सामने आई थी। लेकिन अगर सब कुछ ऑन ट्रैक रहा तो उसी बाबर आजम की कप्तानी में मोहम्मद आमिर फिर से खेलने वाले हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। खैर, लेकिन सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की जनता उन्हें कभी माफ कर पाएगी? क्या क्रिकेट उन्हें कभी माफ कर पाएगा? क्या इस सब चीजों को भूलकर लोग मोहम्मद आमिर के साथ हमदर्दी और एक क्रिकेटर के तौर पर वापस उन्हें वही वाला प्यार दे पाएंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।